हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पिछले 2 महीनों से हम सभी लोग कोविड-19 से पैदा हुई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और आए दिन हमें इसी से ही जुड़ी कोई ना कोई बुरी खबरें मिलती रहती है। और इन सब के बीच माहौल इस तरह हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में इन 2 महीनों से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हो रही है, राइट? मगर यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो ये सच्चाई नहीं है। मैं पर्सनली खुद शॉक हो गया था। आई नो फ्रेंड्स, ये कैटास्ट्रोफी हम सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक है और इस समय बहुत सारे बुरे हादसे भी हुए हैं, लेकिन सब के बीच अच्छी चीजें भी हुई है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी नेगेटिविटीज को भुलाकर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पर फोकस करेंगे और मैं आपको अपने देश भारत के बारे में 30 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठेगा। चाहे वो सिर्फ 2 महीने में ही पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रीज खड़ी करना या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क बनना, ये काम इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ हमारा भारत देश ही कर सकता है। सो बिना समय गवाए लेट्स डाइव डीप इनटू आवर टुडेस वीडियो titled 30 mind-blowing facts about India that will make each and every Indian proud. Number 30, hydroxychloroquine. सबसे पहली बात फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है? बिल्कुल फ्रेंड्स, दुनिया में ये दवा जितनी भी बन रही है उसका 70% प्रोडक्शन हमारे देश भारत में ही हो रहा है। और यही नहीं, हाल ही में हमने 5 करोड़ पिल्स इस दवाई के अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किए हैं और कई देशों ने सोशल मीडिया पर भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया है। नंबर 29, पीपीई किट्स। क्या आपको पता है कि पिछले 2 महीनों में इंडिया में 10,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है? ये इंडस्ट्री है पीपीई इंडस्ट्री, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। वो जो किट्स जो आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपका ख्याल रखते हैं। 2 महीने पहले इंडिया में इसकी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद पीपीई की इतनी डिमांड हो गई कि इंडिया को इसका प्रोडक्शन शुरू करना ही था। और अब हम इतना जल्दी एक दिन में 4.5 लाख पीपीई किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सोचिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ 2 महीनों में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आगे हम मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 28, महुआ के फूल का सैनिटाइजर। छत्तीसगढ़ में महुआ के फूल से ट्राइबल महिलाएं अल्कोहल बनाती है। जब रिसेंटली ही मार्केट में हैंड सैनिटाइजर्स की कमी हो गई, तब समर्थ जैन नाम के एक आदमी ने, जो कि एग्रीकल्चरल एंड हर्बल प्रोडक्शन लाइन में से था, उनको महुआ के फूल से अल्कोहल बनाने का आइडिया आया। फिर क्या था, उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली और एक ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका नाम सिंगाना है, उनकी मदद से सिर्फ 3 दिनों में ही हैंड सैनिटाइजर्स बनाने का कारोबार शुरू कर दिया भारत को इस बीमारी से बचाने के इमरजेंसी में। और फिलहाल तो वो ये हैंड सैनिटाइजर्स सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर उन्हें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट उन्हें ये पब्लिक को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइसेंस जल्दी ही दे देगी। नंबर 27, फ्रेंड्स, इस आपदा का एक और एक फायदा हिंदुस्तान को हुआ है। दुनिया भर में करीब 1000 कंपनीज ने चाइना से अपने ऑपरेशंस को मूव करके इंडिया में स्थापित करने का इरादा बना लिया है। इन सब में से 300 कंपनीज ने तो लीगल डॉक्यूमेंट्स तक साइन कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हुई मुसीबत के वक्त मिले कुछ पॉजिटिव न्यूज की बातें, मगर इसके अलावा भी हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए आज बहुत कुछ है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसे सुनकर आपको भारत के लिए सिर्फ फक्र ही महसूस होगा। नंबर 26, पोस्टल नेटवर्क। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है? मार्च 31, 2011 में इंडिया में 1,54,868 पोस्टल ऑफिसेज सेटअप हो चुके हैं और जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल सिस्टम बन चुका है। नंबर 25, ट्रेन नेटवर्क। इंडिया के पास दुनिया का 2nd सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क भी है। इस नेटवर्क में 1,15,000 किलोमीटर के ट्रैक्स है जो 65,808 किलोमीटर के रूट को फॉलो करते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर 77,112 रेलवे स्टेशन है और इंडियन रेलवेज हर साल में 8,400 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करता है। जस्ट टेक अ टाइम टू रैप योर हेड अराउंड दैट फिगर। और बाय द वे, हर रोज के 23 मिलियन पैसेंजर्स है। नंबर 24, वाराणसी। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो आज तक फ्लरिश कर रहा है। इसे भारत के सबसे पवित्र सिटीज में से एक भी जाना जाता है और कहा जाता है कि 5000 साल पहले इसे लॉर्ड शिवा ने बनाया था। और इस दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्रॉस्परस सिटीज में सबसे बड़ा दुनिया का कांग्रीगेशन यानी गैदरिंग भी की जाती है और यहाँ पर करोड़ों लोग एक साथ आपस में मिलते हैं, जिसे आप स्पेस से तक देख सकते हो। नंबर 22, फर्स्ट यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को आमतौर पर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है और ये एक्टिव थी 600 BC से 500 AD तक। कहा जाता है कि एक वक्त यहाँ पर 10,500 स्टूडेंट्स फॉरेन से आकर यहाँ पर स्टडी करते थे और फिर अनफॉर्चुनेटली मुगलों ने इसे जला डाला, जो कि इंडिया को एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लॉस था। अब फ्रेंड्स, क्या आप एक $3,000 की KTM RC 390 जीतना चाहोगे? वेल, आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे सौम्यो रॉय के चैनल पे जाना है। सौम्यो एक वेल नोन ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर है और उनके चैनल पे आपको फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं रिलेटेड काफी हेल्प मिलती है। और तो और अगर आप एक लकी विनर निकले तो आप ये शानदार बाइक भी जीत सकते हो। बहुत सारे प्राइजेस हर वीक बांटे जाते हैं, सो हरी अप फ्रेंड्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 21, मॉस्क्स। इंडिया में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। इन सब में से एक मस्जिद दिल्ली का जामा मस्जिद है, जिसमें एक समय पर एक ही वक्त पर 25,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 20, गोंदवाना। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज से 10 करोड़ साल पहले इंडिया एक आइलैंड हुआ करता था? वेल, इस आइलैंड का नाम गोंदवाना था। और इतना ही नहीं, 5 करोड़ साल पहले आके ये आइलैंड एशिया से टकराया और इसके टकराने से ही माउंट एवरेस्ट और हिमालयन माउंटेन रेंजेस बन पाए। नंबर 19, लोनार लेक। औरंगाबाद से 4 घंटे की दूरी पर एक लेक है जिसका नाम है दी लोनार लेक, और ये लेक बनी थी जब यहाँ पर 52,000 ईयर्स पहले एक मीटियोराइट आके टकराया था। नंबर 18, एंटी ग्रेविटी हिल, जहां पर पहुंचकर आप अपने कार की गियर को न्यूट्रल गियर में डालोगे तो वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगेगी। नंबर 17, इंडिया में कई तरह के डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए। उनमें से कुछ है द वर्ल्ड फेमस स्नेक्स एंड लैडर्स एंड चेस, यानी कि शतरंज। यही नहीं, बालों को शैम्पू करना, बटन बनाना, हीरो की खुदाई, ये सब पहली बार इंडिया में ही हुआ था। नंबर 16, सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलेगा एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस आपको तैरता मिलेगा श्रीनगर के द दल लेक में, और इसमें सिर्फ ऑफिस ही नहीं बल्कि फिलैटेली यानी पोस्टेज स्टैम्प्स का एक म्यूजियम भी है। नंबर 15, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इस जगह में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या आपको इसका नाम पता है? वेल, ये जगह स्थित है मेघालय में और इसका नाम है मौसिन राम। यहाँ पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, बारिश का मौसम और सर्दी का मौसम, और यहाँ पर लगभग 11,873 मिलीमीटर बारिश होती है। नंबर 14, बिल ऑफ राइट्स फॉर काउस। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि गायों को भी कानूनी राइट्स दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अनुसार इनका स्लॉटर और सेल करना कानूनी अपराध है। नंबर 13, हमारे देश में मतदान के अधिकार को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। इतनी अहमियत कि गुजरात के बेनेज गांव में एक पोलिंग बूथ बनाया गया ताकि वहां के रहने वाले इकलौते आदमी महंत भारत दास वोट डाल सके। नंबर 12, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है कि हम इंडियंस क्रिकेट के दीवाने हैं, और इसलिए इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि हमारे पास दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना क्रिकेट का ग्राउंड है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बना HPCA स्टेडियम, जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, 2144 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 11, इंडिया के पास दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। हम सिर्फ अमेरिका के पीछे है इंग्लिश बोलने वालों की संख्या में, और बहुत जल्द हम उन्हें भी ओवरटेक कर लेंगे। It is a burning question written by the Professor Kamte in the Sociology of India. So according to the Constitution of India, we want fundamental rights of the general citizens, particularly about the citizens of India. नंबर 10, हम हिंदुस्तानियों का एक और एक शौक है दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करना, और शायद इसीलिए इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है। साल 2015 में हमने 155 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस किया था। नंबर 9, फ्रेंड्स, माना कि हम सब क्रिकेट के दीवाने हैं, मगर कबड्डी में हमारा रिकॉर्ड क्रिकेट से भी ज्यादा अच्छा है। और क्यों ना हो, इस खेल की शुरुआत आखिर हमारे देश में ही तो हुई थी। हमारी इंडियन नेशनल कबड्डी टीम ने 5 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जीती है, और सिर्फ पुरुषों की टीम ही नहीं बल्कि महिलाओं की टीम भी अब तक अनडिफीटेड रह चुकी है। नंबर 8, आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा जम्मू कश्मीर का चीनाब ब्रिज दुनिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 1178 फीट है और ये रिवर चेनाब के ऊपर बना है। नंबर 7, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अमृतसर के गोल्डन टेंपल का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और ये इसीलिए क्योंकि ये टेंपल है दुनिया की सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस। ना आईफिल टावर, ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग हर दिन विजिट करते हैं। नंबर 6, दुनिया की सबसे हाईएस्ट गाड़ी चलाने लायक रोड भी हमारे हिंदुस्तान में ही है। ये रोड है लद्दाख में, और ये समुद्री तट से 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। नंबर 5, इंडिया का स्टेट सिक्किम दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट है जो
100% ऑर्गेनिक है, यानी यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो 100% केमिकल फ्री होता है। सिक्किम से ही इंस्पिरेशन लेकर आज भारत के दूसरे और स्टेट्स भी इसी ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 4, फ्रेंड्स आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा होगा? वेल फ्रेंड्स, मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट च्यवनप्राश है। ये हेल्थ सप्लीमेंट आज से 100 साल या 200 साल नहीं बल्कि वैदिक टाइम से बनाया जा रहा है और इसे बनाने का श्रेय ऋषि च्यवन जी को दिया जाता है। नंबर 3, हिंदुस्तान की जीवन रेखा एक्सप्रेस वर्ल्ड की सबसे पहली हॉस्पिटल की तरह काम करने वाली ट्रेन है। वहीं पे चलने वाली ये मोबाइल हॉस्पिटल में दूर दराज के गांवों के लोगों की सर्जरी से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट तक किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बीमारियों का इलाज है यहाँ पर और जुलाई 16, 1991 को शुरू की जाने वाली ये ट्रेन आज भी लोगों की सेवा में मौजूद है। नंबर 2, अंटिल द एंड ऑफ 60s दुनिया के कई मुल्कों जैसे ओमान, दुबई, कुवैत, बहरीन, युगांडा, मॉरिशस में इंडियन रुपी एज देयर ओन करेंसी के तरह यूज की जाती थी। 1957 से इन कंट्रीज के यूज के लिए इंडिया ने एक खास तरह की नोट एक्सटर्नल रुपीस या गल्फ रुपीस को प्रिंट किया था। और अब फाइनली फ्रेंड्स, जो एक चीज जिसके लिए हम सभी को प्राउड होना चाहिए वो है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर बालिग व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी ये सिस्टम इतने ही इम्पार्शियल और फेयर तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, जबकि हमारा पड़ोसी देश चाइना तेजी से डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहां 90 करोड़ लोग मतदान करते हैं। पिछले इलेक्शंस में 464 पार्टीज के 8250 कैंडिडेट्स ने इसमें भाग लिया था और इस प्रोसेस में खर्चा भी बहुत होता है। 2014 के इलेक्शन के लिए देश ने $5 बिलियन का खर्च किया था, यानी लगभग 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया और हाल ही में हुए लॉकडाउन के बाद इंडिया की तरक्की। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर अपने देश के लिए गर्व महसूस जरूर हुआ होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे पास्ट अचीवमेंट। फ्यूचर हमारे लिए आगे खड़ा है कोरे कागज की तरह। हम इंडियंस अगर एकजुट होकर ये ठान ले कि हम किसी भी हालत में अपने देश को आगे लेकर आएंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। हम इंडियंस में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है और ये सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज जानती है। बस अगर बात है तो दुनिया को ये दिखाने की। आप जो भी हो और जो भी करते हो, अपना काम पूरे जी जान से करो, प्रोडक्टिव बनो, कंस्ट्रक्टिव बनो और देश में कंट्रीब्यूट करो। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस सफर पर लेकर चलो टू क्रिएट अ बेटर इंडिया। एक इंडिया जो हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर प्राउड फील कराए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स रिप्लाई फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एज अ रिजल्ट कीप